के साथ कुछ बारे में राजा फैसल साहब। बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र सर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ऑलवेज अ प्लेजर। सर आप हमेशा अपने चैनल पर जो है वो इंडिया को एक्सपोज करते हैं, उसका जो बैड इमेज है उसको एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, और इसी हवाले से आज मैं भी खुद काफी खबरों को देख रही थी कि इंडिया ने जो है वो ट्विटर के खिलाफ भी एक महाज अंदरूनी महाज भी खड़ा कर दिया, और ट्विटर ने तो अब माजरत कर ली है कि वो मजीद अकाउंट ब्लॉक नहीं करेगा जो उनके जर्नलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो भी उनके किसानों के हक में ट्वीट्स करे थे। लेकिन साथ ही जो है वो ट्विटर ने बहुत सारे पाकिस्तानियों के अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं, आपने इस हवाले से ट्वीट भी किया है, और वजह ये बताई गई है कि ये जो ट्वीट्स हैं वो भारतीय पॉलिसी के खिलाफ हैं। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि सर ये किस किस्म की ट्वीट्स हैं जो उनकी पॉलिसी के खिलाफ है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान के ऊपर तो इंडियन पॉलिसी शायद लागू नहीं होती, तो इसके बारे में क्या खबर है आपके पास? देखिए, ये बड़ी सितम जरीफी है, और इस हवाले से मैंने गालिबन 2017 में खबर भी की थी कि पाकिस्तान के साथ अलमिया ये है कि जो ये ट्विटर और फेसबुक और इस तरह के जितने भी जो सोशल मीडियम्स हैं, उनके जो ऑफिसेज हैं, रीजनल ऑफिसेज, वो इंडिया में मौजूद हैं, कोई मुंबई में मौजूद हैं, कोई दिल्ली में मौजूद हैं। वो क्या होता है कि जो उनकी पॉलिसीज हैं वो इंडिया पे जो लागू होनी चाहिए वो पूरे रीजन पे लागू कर रहे होते हैं। और उसी तनाजुर में जब कोई कश्मीर के ऊपर बात करे, अब मैं खुद बजाते खुद एक बहुत बड़ा विक्टिम हूं। अगर आप मेरा फेसबुक का जो पेज है राजा फैसल के नाम से, अगर आप उसको ही ले लीजिए तो एक दफा, एक महीने के अंदर अंदर 3 दफा मैं ब्लॉक हुआ। उसकी वजह यह है, और फिर मैं भी टलूंगा तो नहीं, मैं उनके ब्लॉक करने से रुकूंगा तो नहीं, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूं जो कि मतलब अपने, मेरा जो पेज है वो ज्यादा हाईलाइट हो और उसमें बहुत सारे बंदे लाइक करना शुरू कर दें या मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं यूट्यूब पे, या फिर ये हो जाए। मैं उनमें से नहीं हूं जो कि इस तरह की चीजों से बाज आएगा। मैंने अगर कश्मीर पे बात करनी है तो मैंने कश्मीर पे बात करनी है, अगर मैंने खालिस्तान पे बात करनी है तो फिर मैंने करनी है। लेकिन क्या है कि इनके जो कवानीन है इनके मुल्क में इस तरह की बातों के ऊपर बात करने से रोकते हैं, वहां पे कदगन लगी हुई है। खसूसन अमूमन हमारे यहाँ हमारे मुल्क में कहते हैं ना कि हम ये बात नहीं कर सकते, मीडिया की आजादी नहीं है। जाके भारत से पूछें वहां पे कौन सी मीडिया की आजादी है। और साथ में ये है कि कश्मीर के ऊपर बात करने पे ही रिसेंटली जो काफी सारे लोग हैं उनके ट्विटर हैंडल्स जो है वो ब्लॉक हुए हैं। आई वाज इट वाज एस्टोनिशिंग फॉर मी कि मेरा नहीं ब्लॉक हुआ। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में वो सारे के सारे कश्मीर के ऊपर बात करने की वजह से हुए, और कश्मीर के साथ सॉलिडेरिटी की वजह से हुए। और उनमें से कुछ ऐसे भी अकाउंट्स हैं जो कि मल्टीपल एक एक फोन से, लाइक मेरा अगर मैं एक एक कह लीजिए कि वो इंडिविजुअल हूं, तो मेरे नाम से सिर्फ एक ही अकाउंट होना चाहिए। काफी सारे लोगों ने मल्टीपल अकाउंट्स बना के तो उस पे कर रहे थे, तो उनके तो ये सारे तो के सारे उड़े हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह से भी एहतियात करने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि पिछले साल मेरी सदीक जान से भी इस मौजू पे बात हुई थी, हमने एक छोटा सा प्रोग्राम भी किया था इस पे, कि अशद जरूरत है पाकिस्तान को इस चीज की कि जितने भी, और उन्होंने फिर वो हाईलाइट भी किया, मसला आगे जाके भी हाईलाइट किया। मैं शुक्रगुजार हूं उनका इस चीज के लिए। क्या है कि हमें जितने भी सोशल मीडिया के जितने भी पोर्टल्स यहाँ पे चल रहे हैं, उनके लिए हमारे मुल्क में ही एक कंट्री ऑफिस होना चाहिए, और उस कंट्री ऑफिस से सारा कुछ रन होना चाहिए, और इस मुल्क के कवानीन लागू होने चाहिए, ना कि पड़ोसी दोस्त या दुश्मन देश के होने चाहिए। अगर कोई चाइना के भी यहाँ पे लागू करना चाहे तो नहीं होने चाहिए, और अगर इंडिया के भी लागू करना चाहे तो नहीं होने चाहिए। और इस तरह की जो बड़े एक मुल्क की जो मोनोपोली है उसको टूटना चाहिए। अगर ट्विटर वालों को भी, जैक को भी ये सोचने की जरूरत है कि ये जो है इस पे अजारादारी जो है वो ग्लोबल अजारादारी होनी चाहिए, ना कि एक ऐसे मुल्क की कि जिसकी के आबादी ज्यादा और आप इसी तनाजुर में कि आपके वहां पे लाइक इस तनाजुर में बड़े बेनिफिट्स हैं आपको कि वहां पे अगर फॉलोअर्स ज्यादा होंगे, ट्विटर ज्यादा यूजर्स होंगे तो फिर आपको फायदा होगा।
तो मेरे ख्याल में ये चीजें सोचने की जरूरत है ट्विटर के लिए भी, और हमारे ऊपर इंडिया के कवानीन तो कतन भी लागू नहीं होने चाहिए। आपकी बात से एग्री करूंगी सर। कुछ टाइम पहले जो है वो ये जब इनका किसानों का एहतजाज शुरू हुआ तो मैंने भी फैसल तारड़ साहब के साथ एक वीडियो की और मेरी यूट्यूब की वीडियो डीमोनेटाइज हो गई। आप ट्विटर की बात करें, अकाउंट ब्लॉक करना तो उनके दाएं हाथ का खेल है। अशोक स्वाइन साहब को उन्होंने ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया और ऐसे बड़े लोग जो है वो मौजूद हैं जो अगर पाकिस्तान के हक में बात करते हैं, कश्मीर के हक में बात करते हैं या अपनी गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज करें तो इंडिया जो है वो उनका अकाउंट ब्लॉक कर देता है। और यहाँ पे मैं एक बात करूंगा, आपने बड़ी अच्छी तरफ मुझे ये मेरी तवज्जो दिलाई। आप क्योंकि हक और सच की बात करते हैं, इस वजह से आपके ऊपर कदगन लगती है। आपके ही मुल्क में हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं, ऐसी उनकी हरकतें हैं कि वो इंडिया के नैरेटिव्स को सिर्फ इसलिए टो करके चल रहे हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एक तो इंडिया में कभी भी ये डिमोनेटाइज नहीं होगी और वहां पे लोग ज्यादा से ज्यादा देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा डिस्कस होगा, और पाकिस्तान के नैरेटिव्स और पाकिस्तान की उनकी जो नेशनलिज्म है वो जाए भाड़ में। ऐसे चवल लोग, जिनको कि मैं आसान लफ्जों में कहूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज से मुस्तफीद हो सके, कि ऐसे चवल और कमीने लोग हमारे इर्द गिर्द भी मौजूद हैं जो कि सिर्फ इसलिए इंडियंस को खुश करने के लिए यूट्यूब पे चैनल बना के बैठे हुए हैं क्योंकि उनके नैरेटिव्स को टो करते हैं ताकि उनकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखी जाए। एक तो उनको डॉलर्स अच्छे मिले और साथ में ये है कि उनके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाए। बहुत करना इजी है, बहुत करना आसान है, सब कुछ करना आसान है, लेकिन ये है कि कोई जमीर भी कोई चीज होती है। लेकिन यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि जमीर बेच बचा के खा पी गए कब से, और अब आके तो वो यूट्यूब चैनल बना के बैठ गए। सर आपकी बात से एग्री करूंगी और नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगी कि मुझे शुरू में कहा गया कि टैग्स में आर्मी को मेंशन नहीं करना, आईएसपीआर को मेंशन नहीं करना, आपको तो चैनल ब्लॉक हो जाएगा। और मैं काफी डरी, लेकिन जो कल परसों डीजी आईएसपीआर ने वो एक बयान जारी किया था पीडीएम से मुतालिक। अब टॉपिक इतने मजे का था कि मेरा दिल किया कि मैं उस पर वीडियो करूं और मैंने की, मैंने टैग्स भी लगाए तो मेरी वीडियो को कुछ भी नहीं हुआ, उस पर व्यूज भी अच्छे आ गए और बड़ी वो अप्रिशिएट की गई। लेकिन जब मैंने उसको अपनी उस वीडियो से कंपेयर किया जिसमें मैंने अपनी पाकिस्तान आर्मी को भी जो है वो टैग किया है और इंडियन आर्मी को भी, तब मुझे पता लगा कि ये वीडियो जो है वो डीमोनेटाइज उनकी वजह से हुई। और मुझे लग रहा है कि शायद हमारी आर्मी में कोई खास मसला है जो लोग कहते हैं कि आप उनके हक में या उनके नाम से भी वीडियो ना करें। इतना खौफ जो है वो फैला दिया गया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे तो काफी सारे लोग जो हैं उनका चूरन बिक ही यूट्यूब पे सिर्फ इस वजह से रहा है कि वो फौज को गालियां देते हैं। अगर वो फौज को गाली ना दे तो इंडिया से उनको कोई देखता नहीं है। अगर वो फौज का मजाक ना उड़ाएं, इदारों का मजाक ना उड़ाएं, हुकूमत का मजाक ना उड़ाएं और प्राइम मिनिस्टर का मजाक अपने का ना उड़ाएं, उस वक्त तक उनकी वीडियो देखी ही नहीं जाती। तो थू थू है और लानत है ऐसे लोगों पे जो कि अपने लोगों के खिलाफ बात करके, अपनी माँ के खिलाफ, माँ जैसी धरती होती है ना, अपनी माँ जैसी धरती के खिलाफ बातें। अब कैसे बेगैरत लोग होते होंगे वो, जो जिनको के पता चल जाए कि अगर मैं माँ को गाली दूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे और फिर भी वो गाली दे, लिहाजा वो माँ को गाली देने के उनको पैसे मिल रहे हैं और वो लिए जा रहे हैं। और ऐसे जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर मेरी तरफ से थू और लानत। और आपके लिए जो कि मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, मैं हमेशा आई हेल यू। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कल मैंने सर एक थंबनेल बनाया और उसमें मैं कोशिश करी थी कि बाजवा साहब का नाम लिखूं, तो फिर मैंने कहा कि ये ना मरियम नवाज की तरह मुझे भी बाजवा साहब की कॉल आ जाए और धमकियां मिलने लग जाए, तो मैंने बाजवा का नाम स्किप करके पाकिस्तान आर्मी लिख दिया। और फिर मैं सोच रही थी कि शायद कहीं से मुझे कॉल आएगी, लेकिन मेरी शायद लक अच्छी थी कि मुझे ऐसा ना कोई थ्रेड मिला है और ना मरियम नवाज की तरह मुझे कोई कॉल्स आई हैं और ना मुझ पर कोई प्रेशर डाला गया है। राजीव फैसल साहब बहुत शुक्रिया। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है अपने माइंड से ये सब निकाल दें कि हमारी आर्मी जो है वो किसी पे प्रेशर डालती है या उनके हक में या उनके खिलाफ वीडियोस करो तो एक मिनट, एक वापस जुबेरिया, आपके चैनल के तवज्जुह से ही लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आर्मी इतनी वेली नहीं है कि वो इस तरह बिल्कुल की चीजों के ऊपर मतलब हर एक को फोने मारती रहे और ये करती रहे। वो बड़े काम है उनके पास करने के लिए। उन्होंने वेस्टर्न फ्रंट, ईस्टर्न फ्रंट और पता नहीं कहां कहां पे अपने आप को एंगेज किया हुआ है। कभी कभी तो आपको आर्मीनिया से भी
उनका भी जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी चीखता हुआ नजर आता था कि आर्मी इधर भी पहुंच आई पाकिस्तान की। लिहाजा उनके पास बहुत सी चीजें करने के लिए, वो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं, चोंचली चीजें जिसको लेके के सारे हवा बना रहे होते हैं। हमारी आर्मी इतनी वेली नहीं है, ना ही हमारे इदारे इतने वेले हैं। और मैं तो मरियम नवाज को तो मैं वैसे अगर मुझे मिलेंगे तो मैं उनको ये जरूर कहूंगी कि जिस तरह वो जजेस की वीडियोस बनाती हैं, जिस तरह वो पैसे लेने देने की वीडियोस बनाती हैं, अगर उनको बाजवा साहब ने कोई वो कहते नींद में भी कॉल कर दी होती ना, तो वो तो अपने जलसों में स्पीकर पे उनका फोन रख के और वो सब कुछ सुनाती कि ये बाजवा साहब को मुझे कॉल आई है। तो खैर अल्लाह उनको भी हिदायत दे। बहुत शुक्रिया खजर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। क्या लिखिएगा, इंशाल्लाह कुछ बात आपसे करूंगी। अल्लाह थैंक यू। हाफिज। थैंक यू।